सो गुड इवनिंग एवरीवन। और हम लोग आज का टॉपिक हमारा होगा वो होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। हम लोग पहले इसके बारे में टॉपिक पढ़ेंगे और फिर इस पे बेस्ड खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे और जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो आपके होमवर्क में मैं दे दूंगा, प्लस मॉड्यूल तो है ही अपने पास। ठीक है, टॉपिक है अपना रेजिस्टेंस, और कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, आखिर रेजिस्टेंस को कैसे एक से ज्यादा कैसे कॉम्बिनेशन को अमन, सो इज देयर एनी इशू? इट्स समवन, जो देखो जो भी गलत नाम से नेम से ज्वाइन कर रहे हैं मैं 5 मिनट का टाइम देता हूं, करेक्ट योर नेम, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, नो वन विद रॉन्ग नेम्स, करेक्ट नेम से ज्वाइन करो, अदरवाइज लास्ट नेक्स्ट 5 मिनट्स आई विल रिमूव। खैर, बाकी लोग ध्यान दें। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की जब बात करते हैं हम लोग तो क्या है ये कि सबसे पहला आता है इसमें इन सीरीज। ठीक है, सीरीज, सीरीज की बात करते हैं हम लोग, क्लियर है? सीरीज क्या होता है? तो सीरीज का मतलब क्या होता है? एंड टू एंड। अगर कोई सीरीज में आपको बोलता है तो सीरीज का एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो होता है एंड टू एंड कनेक्शन। ठीक है, इसको अगर लिखोगे कभी तो लिखते हैं एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन। अब ये एंड टू एंड कनेक्शन क्या होता है? ठीक है, मान लेते हैं एक सीरीज लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई R1 है और इसी में एक और रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या कहें, ये R2 हो गया। मान लो इसी में हमने एक और कनेक्ट कर दिया R3। तो जस्ट इस तरह के सीरीज को हम लोग कहते हैं एक एंड पे दूसरा एंड, दूसरे एंड पे पहले, तीसरे का एंड, अगर इस तरीके से कोई कनेक्टेड हो इसको कहते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो ये इस केस में कह सकते हैं कि जो R1 है, R2 है और R3 है, ये तीनों क्या है? इन सीरीज। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगा हुआ है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है? तो अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, इसका सबसे पहला अगर दिमाग में आपके बात आना चाहिए वो ये होता है कि जो करंट पहले रेजिस्टेंस में एंटर करेगा वही करंट दूसरे में भी पास करेगा और वही करंट तीसरे में भी पास करेगा। इसका मतलब है कि सीरीज में करंट रिमेन्स सेम। सबसे पहली बात जो होती है, करंट रिमेन्स सेम। पहली बात कि सीरीज में सबके अक्रॉस जो करंट होगा वो सेम रहेगा। आई पहले के अक्रॉस है, वही दूसरे के अक्रॉस होगा, वही तीसरे के भी अक्रॉस होगा। ठीक है, क्लियर है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, चलो, आई रिमेन्स सेम। अब इसके बाद बात करते हैं इसके बाद क्या होता है। तो करंट तो सबके क्रॉस सेम रहेगा, लेकिन सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल इज डिवाइडेड, कैसे देखते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल कैसे डिवाइडेड रहता है। हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट लगाते हैं और सर्किट में चेक करते हैं कैसे पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो हमने मान लिया कि हमने कुछ R1 और हमने क्या लगा दिया, एक और रेजिस्टेंस लगा दिया हमने R2, और हमने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया, V वोल्ट लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये जो V वोल्ट लगाया है तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस लगाया है? इस एंड के और इस एंड के क्रॉस हमने लगाया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअली में दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं हम लोग V1 और इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं हम लोग V2। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। कोई दिक्कत है क्या? मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूं कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम। यानी याद रखना है कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है तो करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। पोटेंशियल हर रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? पुट इन चैट, आई थिंक किसी का आवाज अनम्यूट है। यस सर। हाँ, सबको आ रहा है समझ में जितना मैंने अभी तक समझाया है?
ये अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। V1 मतलब क्या, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। आखिर ये V1 है कितना, क्या लिख सकते हैं क्या, I इंटू R1। ये क्या है, I है, ये क्या है, I है। तो V1 इक्वल्स टू I इंटू R1 और V2 इक्वल्स टू क्या होगा, I इंटू R2। तो वैल्यू क्यों ना पुट कर देते हैं, V1 के जगह क्या लिख सकते हैं, I R1। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको नोट्स में अच्छे से लिख के दूंगा ये, ठीक है, प्लस IR2। क्लियर है। तो V इक्वल्स टू हो गया IR1 प्लस IR2। बेहतर हो कि साथ साथ लिखो, नोट्स की जरूरत क्या है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया यहां पे कि V1 इक्वल्स टू क्या है, IR1 और V2 इक्वल्स टू क्या है, IR2। क्लियर है। तो हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2। यही होता है फाइनल फॉर्मूला, समझ लो इसको, कि जो बैटरी है V जो है इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2। लेकिन किसी ने सोचा ना कि काम करते हैं, दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दोनों को हटा देते हैं और दोनों के जगह एक ही रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। इसका नाम दिया गया R इक्विवेलेंट। याद रखना R इक्विवेलेंट क्या है, एक ऐसा रेजिस्टेंस जो करंट सारे रेजिस्टेंसेस को, अभी के लगे हुए सारे रेजिस्टेंस को हटा करके एक रेजिस्टेंस लगा दें जिसका इफेक्ट बिल्कुल सेम हो जो बाकी प्रोड्यूस कर रहे थे। तो हमने क्या किया कि हमने इसको हटा करके एक लगा दिया R इक्विवेलेंट। हमने क्या लगा दिया, एक R इक्विवेलेंट। और क्या लगा दिया, बैटरी तो वही है, बैटरी में भी कोई चेंज नहीं हुआ और करंट में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो क्या लिख सकते हैं क्या, कि इस सर्किट से V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट, V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट यूज कर लेते हैं। I इंटू R इक्विवेलेंट, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या, हाँ सर इसमें इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है, समझो कि मान लो मैं एक ही काम को करने के लिए 3 छोटे छोटे डिवाइसेस लगा रहा हूं, समझो इस बात को। अगर मैं चाहूं कि तीनों डिवाइस को हटा दूं और तीनों के जगह एक ही डिवाइस लगा दूं, इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट। ये कैपेसिटर में भी होता है, ये इंडक्टर में भी होता है, ये रॉड में भी होता है, ये रजिस्टर में भी होता है। यानी सबको हटा करके एक ही लगा दो जिसका इफेक्ट बिल्कुल क्या हो, सेम हो, इसका इफेक्ट क्या हो, बिल्कुल ही सेम हो। तो आर इक्विवेलेंट, इसका डेफिनेशन किसी कोई अगर जानना चाहता है, सिंपल होता है, इट आर इक्विवेलेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस which can replace all the given resistances and produce same effect। वो सबको हटा करके एक लगा देना है अपने को। क्लियर है क्या। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो गया, R1 प्लस R2। क्या सबको यह बात समझ में आई क्या, कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होगा वो कुछ नहीं होगा, सबका उन दोनों का सम होगा। सबको ये बात समझ में आ गया हो, अगर से यस इफ अंडरस्टूड, तब हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे। वंस मोर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अगली बार समझाऊंगा तो मैं रिवीजन भी करवा दूंगा और क्लियर भी कर दूंगा, ठीक है। मैं सिंपल सी बात करता हूं, चलो देखते हैं। मुझे लगता है 80% लोगों को समझ में आ गया है, जिनको 20% लोगों को समझ में नहीं आया है उनको एक बार देखने की जरूरत है बस, ठीक है। और एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो मुझे दूसरा वाला बताने में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। चलो देखते हैं मैं क्या कह रहा हूं, समझो सब लोग, जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार देखें। मैंने बोला कि दो रेजिस्टेंस लगे हुए थे, R1 और R2, दो रेजिस्टेंस लगे हुए थे और बैटरी लगा हुआ था, ठीक है। सारे पॉइंट को मैं रिकॉल करा रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहली चीज क्या होगी कि मान लो बैटरी से कोई करंट निकलेगा, बैटरी से मान लेते हैं कोई करंट निकलेगा, तो करंट जाएगा I, तो यहां से भी करंट क्या जाएगा I, यहां से भी करंट क्या जाएगा I। तो पहला पॉइंट सब लोग नोट्स में लिखते चले, I रिमेन्स सेम, I रिमेन्स सेम। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी, करंट क्या रहेगा, सबके क्रॉस सेम रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, ठीक है, हमने क्या देखा कि अगर आप V वोल्ट लगा रहे हो तो जो पोटेंशियल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इस सर्किट में 3 लगे होते तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो लिखते हैं V इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड, डिवाइडेड, ठीक है। क्या होता है, तो एक तो हो गया पहले वाले के क्रॉस, ठीक है। मान लेते हैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 और इसके क्रॉस कितना है V2।
तो हमने बोला कि जो पोटेंशियल था पहले V, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, V1 प्लस V2। क्लियर है? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब जो डिवाइड हुआ है तो कितना है ये? सिंपल सी बात है, V1 R1 के क्रॉस देखो, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर V, याद करो ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू R। तो क्या लिख सकते हो? I इंटू R1। और V2 क्या लिख सकते हो? I इंटू R2। बस हो गया, पुट करते हैं, IR1 प्लस IR2। क्या ये बात सबको क्लियर है? यहां तक बताओ, सबको क्लियर है? अगर यहां तक सबको क्लियर है, करंट रिमेन सेम एंड पोटेंशियल इज डिवाइडेड, से यस इफ अंडरस्टूड, अदरवाइज पूछो इसमें यहां तक। एटलीस्ट क्लास इज सेइंग दैट ये बात समझ में आई। स्टिल अभी तक 5 रिस्पॉन्स है, आई वांट मोर। हम लोग इस पे बेस बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है? क्लियर है? चलो, गुड गुड गुड, बढ़िया। अब मैं कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं आर इक्विवेलेंट निकालना। अब आर इक्विवेलेंट एक नया टर्म है आपके लिए। आर इक्विवेलेंट क्या होता है? आर इक्विवेलेंट एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसको सर्किट में अपन लगा दें, कुछ नहीं करना है, बस दोनों जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए सबको हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा दें हम, ठीक है? और वो सेम इफेक्ट, ना करंट में चेंज हो ना पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हो। हमने क्या किया? सारे रेजिस्टेंस को हटा के सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, आर इक्विवेलेंट, विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है? इस तरह के रेजिस्टेंस को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब सेम असर प्रोड्यूस करे, ठीक है? जिस 4 बल्ब लगाए हुए हो तो एक इकलौता एक ऐसा ही बल्ब ले लो जो चारों का काम कर दे, ठीक है? सेम वैसी बात है। खैर, तो हमने लगा दिया आर इक्विवेलेंट, तो सर्किट से देख के सबको समझ में आ जाएगा कि आई करंट फ्लो कर रहा है। तो इस सर्किट में क्या होगा? V वोल्टेज होगा, तो क्या लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं V इक्वल्स टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। V इक्वल्स टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। दोनों को इक्वेट कर दो, देख लो क्या होगा। I R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2। I कैंसिल कर देते हैं, क्या बन गया? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। क्या अब सबको समझ में आ गया? क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज में, वो कुछ नहीं होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 टाइप समथिंग। क्लियर है सबको? एक एग्जांपल दे देता हूं जल्दी से, मजा वाला एग्जांपल देता हूं, सब लोग बता दोगे। 7 ओम, 2 ओम, 3 ओम, कितना होगा बताओ इसका आर इक्विवेलेंट? व्हाट विल बी इट्स आर इक्विवेलेंट? 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगा। हाँ, सब लोग चैट में डालते हैं एक साथ, सबको समझ में आएगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं। कितना होगा बच्चों? हाँ बिल्कुल सही, 12 ओम। लग रहा है जाग गया। बिल्कुल मेधावी, नहीं मेधावी ये कहना गलत है कि सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड आर इक्विवेलेंट। ये डेफिनेशन थोड़ा गलत है, ठीक है? क्योंकि सीरीज में ये लिख रहे हो, पैरेलल में कुछ और डिफाइन करना पड़ेगा। सीरीज में कह सकते हो कि हाँ सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस ही आर इक्विवेलेंट होता है, ठीक है? सब लोग क्लियर है क्या? 7 + 2 + 3, 7 2 10 3, 7 2 9, सॉरी 7 2 9 3 12। देखो संगत का असर मेरे पे भी हो गया है, हम भी कैलकुलेशन शानदार करने लगे, ठीक है? ओनली 4 सीरीज, ठीक है? ओनली 4 सीरीज, बिल्कुल बिल्कुल मेधावी, सही है। सबको आई थिंक सीरीज समझ में आ चुका है। एक बात याद रखना, अगर मैं 7 2 और 3 ओम का रेजिस्टेंस दे दूं और अगर आपको इससे मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाना है तो आपको सीरीज में ही कनेक्ट करना पड़ेगा। सीरीज वो तरीका है जिसमें आपको रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिलता है। क्लियर है? तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इन सीरीज। क्लियर है? अब आते हैं पैरेलल की तरफ, मजा आएगा, पैरेलल पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है? समझ में आ गया दोनों? उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चंस। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किन किन चीजों की बहुत जरूरत है, ठीक है? चलो देखते हैं, बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल की, ठीक है? रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखते हैं क्या होता है रेजिस्टेंस पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल की जब बात करते हैं तो सिंपल सा कुछ ऐसा हालत होगा,
थोड़ा यहाँ पे नोट्स की तरह बनाते रहना, इसमें कुछ पॉइंट्स दूंगा ऐसा तो दिमाग में होना चाहिए। ये R1 है और ये R2 है। पहले तो पैरेलल क्या होता है? पैरेलल का साफ मतलब होता है कि दोनों जो भी रेजिस्टेंस है, दोनों के सबके एंड पॉइंट्स एक जगह मर्ज किए हुए हो, एंड पॉइंट्स एक हो, ठीक, यानी दोनों जो है रेजिस्टेंस वो कॉमन पॉइंट के बीच में है। इस तरह के रेजिस्टेंस को कहते हैं, इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? पैरेलल सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं इस केस में, मान लो ये बैटरी है, खुद सोचो बैटरी में से करंट आएगा, अगर मान लो करंट आएगा, करंट यहां तक तो ठीक से आएगा, पर यहां पे जब करंट जाएगा तो करंट के पास कितने रास्ते होंगे? दो रास्ते होंगे। क्या क्या हम कह सकते हैं कि जब यहां पे करंट आएगा तो करंट के पास कुल मिला के दो रास्ते होंगे? तो क्या कह सकते हैं कि पैरेलल में करंट सेम नहीं रहेगा, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाएगा? देख के बताओ सब लोग, क्या कह सकते हैं कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाएगा? ठीक है, एटलीस्ट रिएक्शंस में भी डाल सकते हो, है ना, लाइक दिस। ठीक है, रिएक्शंस। तो चलो, इट विल डिवाइड, सिंपल। आपने बहुत सिंपल सी बात कही कि करंट सेम नहीं रहेगा सीरीज के अंदर, लेकिन पोटेंशियल की भी बात करना जरूरी है। दोनों रेजिस्टेंस सेम दो पॉइंट के बीच लगे हुए हैं, तो क्या कह सकते हैं कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? सेम। पैरेलल में उल्टा होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। क्लियर है? एक सेकंड रुक जाओ नवनीत, नवनीत शायद गलत कंक्लूजन पे जा रहे हो। पैरेलल में आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और करंट डिवाइड हो जाएगा। सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। पहला चीज, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि दोनों एक ही दो ही पॉइंट के बीच लगे हुए हैं। दूसरा, करंट इज डिवाइडेड, करंट इज डिवाइडेड। कैसे? तो कह सकते हैं कि I जो है वो इक्वल्स टू कितना है? I1 प्लस I2। क्लियर है सबको? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। सबको क्लियर है? अब जल्दी से समझते हैं। यहां पे मुझे ये बताओ कि इस पहले वाले रेजिस्टेंस में करंट पता है अपने को, क्या? I1, अपने को रेजिस्टेंस पता है R1, और अपने को पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना पता है? V। इधर क्या है? करंट I2, रेजिस्टेंस कितना है? R2, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1? सब लोग मुझे बताओ, क्या लिख सकते हो? क्या इस पहले वायर में अपन लिख सकते हैं कि V इक्वल्स टू I1 इंटू R1? कोई दिक्कत है क्या? और इधर लिख सकते हैं इसमें V इक्वल्स टू I2 इंटू R2? क्या दिक्कत है इन दोनों में? और जब इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है तो हम I2 भी लिख सकते हैं V अपॉन R2। किसी को दिक्कत है क्या? ओम्स लॉ का बस यूज कर रहे हैं। अनुराग समझ में नहीं आया, अनुराग समझ में नहीं आया, मैं समझो एक बार, ध्यान दो। मैंने कहा कि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो दोनों के क्रॉस करंट तो हमने डिवाइड कर लिया, रेजिस्टेंस दिया ही हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम है, कितना है? V। क्लियर है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वो क्या है? सेम है। तो हमने लिखा ना, ओम्स लॉ लगा दिया, V इक्वल्स टू I इंटू R होता है। तो पहले वाले के क्रॉस कितना होगा? V इक्वल्स टू I1 इंटू R1। अच्छा, दूसरे वाले के क्रॉस कितना होगा? V इक्वल्स टू I2 इंटू R2। सबको क्लियर है क्या? क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्यूशन की बात बाद में करेंगे। हाँ बिल्कुल सही नवनीत, अब तुम सही कह रहे थे, वो गलती से लगता है लिख दिया था। क्लियर है यहां तक? जो मैंने समझाया कि दोनों के क्रॉस हमने ओम्स लॉ लगाया तो अपने पास I1 I2 आ गया। I1 इक्वल्स टू V अपन R1 और I2 इक्वल्स टू V अपन R2। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे I इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपन R2? कोई दिक्कत है? I इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। कोई तकलीफ नहीं है इसमें, ठीक है? अब I तो लिख दिया हम लोगों ने, अब बात है अपने पास कि R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। अब R इक्विवेलेंट निकालने के लिए काम क्या करते हैं? दोनों को रब कर देते हैं, दोनों को रब कर देते हैं और एक ही रेजिस्टेंस लगा देते हैं, का नाम क्या देते हैं हम लोग? R इक्विवेलेंट। कॉपी में तो रब नहीं कर सकते, अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट। अब मुझे बताओ, अब क्या लिख सकते हैं? V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। ओम्स लॉ है,
ये तो हमेशा चलता है। आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। आई को, ये तो हमेशा होता है, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है। अगर सिर्फ आर इक्विवेलेंट है तो आई जो होगा वो क्या होगा, वी बाई आर इक्विवेलेंट। पुट कर देते हैं, ये आपका दूसरा इक्वेशन है, ये इक्विवेलेंट वाले से आया है, और ये आपका नॉर्मल इक्वेशन है। तो क्या लिख सकते हैं, v अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू v अपॉन आर वन प्लस v अपॉन आर टू। ये v खत्म हो जाएगा, क्या बचा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। बोलिए सबको क्लियर है क्या, सबको क्लियर है क्या? बिल्कुल अनुराग, डेरिवेशन बोर्ड्स में आता है, और आ गया तो खुश होना है, इजी है। डेरिवेशन नहीं आता समझे, पूछो, सीख के जाना है, सब एग्जाम में आता है। ये कोई सोचे नहीं कि एग्जाम में नहीं आने वाला है, सब फालतू चीजें मैं बताऊंगा ही नहीं। क्या सबको क्लियर है? मुझे ना वो पोल लगाना पड़ेगा, से यस इफ अंडरस्टूड, यस नो तो एटलीस्ट बताओ। यार तुम लोग 10th में, तुम लोग सब जागे हुए लोग हो, क्लियर है? हम लोग के पास अब पैरेलल में भी सीन आ गया है, ठीक है, पैरेलल में भी सीन आ गया है हमारे पास। जब हमने आर इक्विवेलेंट निकाला, इस बार आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आया, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। अब मैंने सीरीज पैरेलल दोनों पर दिया। मैं सिंपल सा एक काम करूंगा, आपको से सब ब्रेक कर देता हूं, मैं सबको ब्रेक कर देता हूं। ब्रेक करने का मतलब क्या है कि मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं सीरीज पैरेलल। बोर्ड पे एक ही डायग्राम में एक ही जगह पे सब दिखा देता हूं, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन पे उतर सकते हैं हम लोग। सीधे 1 मिनट लगेगा अपने को, ठीक है, जल्दी से। तो अपन हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग सीरीज पैरेलल में क्या क्या मेन डिफरेंसेस है वो याद रखो, बस डेरिवेशन याद रखो। इस टॉपिक में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन तो एग्जाम में बन ही जाएगा ये किसी हालत में, ठीक है? देखते हैं, चलो देखते हैं। ये सीरीज हैगा और ये पैरेलल, ठीक है? दो रेजिस्टेंस लेते हैं R1 और R2। इन दोनों को अगर सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, और इन दोनों को पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा। सबसे पहला चीज, ठीक है, सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, R1 R2। ये एग्जाम में ना डिफरेंस में आ सकता है आपको, ठीक है? तो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख सकते हो आप। ये है R1, ये है R2, क्लियर है? सीरीज पैरेलल हो गया। अगला, ठीक है, I रिमेन सेम, ठीक है, V इज डिवाइडेड, ठीक है? यहां पे V रिमेन सेम, I इज डिवाइडेड, ठीक है? सीरीज में रेजिस्टेंस जो होता है, आर इक्विवेलेंट जो होता है, इज मैक्सिमम, और यहां पे जो आर इक्विवेलेंट होता है मिलता है वो मिनिमम मिलता है। अभी तुरंत क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं इसको, मिनिमम। यहां पे आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, यहां पे फॉर्मूला होता है, तो ये सब याद रखना एकदम, इतनी बातें बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? आर इक्विवेलेंट पैरेलल। एक चीज जो है ना वो मिस हो रहा है, वो क्या है, वो एक चीज जो मिस हो रहा है कि कैसे हम लोग करंट को डिवाइड करेंगे पैरेलल में, हम लोग कैसे करंट को डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो मान लो ये आई करंट है और इधर से I1 जा रहा है और इधर से I2 जा रहा है, क्लियर है? अगर मान लीजिए कि ऐसी कुछ स्थिति आ रही है कि I1 जा रहा है और I2 जा रहा है, R1 R2 के क्रॉस, तो आपको करंट क्रॉस R1 निकालना है और करंट क्रॉस R2 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा आपने, I1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R2 बाई I, और जो I2 होता है वो होता है R1 बाई इंटू Y,
ठीक है, आपके मन में सवाल अगर ये आता है कि कैसे आया है, लेट्स वेट फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला कैसे आया है, R1 के अक्रॉस लो तो R2 बाय R1 प्लस R2 ले लो, और अगर R2 के अक्रॉस लो तो R1 बाय R1 प्लस R2 ले लो, ऑपोजिट। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है कैसे किसमें किसमें कितना करंट फ्लो करेगा। 10-15 मिनट रुक जाओ, समझा देंगे हम। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चंस करें क्या सब लोग? मेधावी एक मिनट जस्ट साइड हट जाइए। ठीक है, सॉरी मेधावी इज आस्किंग कि सर दोनों के बीच सिमिलैरिटी क्या है। एक सेकंड में क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूं। ठीक है, मेधावी दास, दोनों के बीच सिमिलैरिटी क्या? कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है। ठीक है, शुभम सिंह सर इक्विवेलेंट में प्रॉब्लम है। अनुराग आप अनम्यूट करो ना एक बार, समझाते हैं, मजा आएगा। यस सर। हाँ पूछो ना अनुराग, क्या डाउट है? सही टर्म समझ में नहीं आ रहा सर, बढ़िया से। चलो ठीक है, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे पास ना कुछ रूम में तुमको एक लाइट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करना है तो तुम क्या करते हो? 2-3 बल्ब लगाते हो अच्छा लाइट होने के लिए। जैसे मैं 2-3 लाइट लगाए रखा हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं वो 2-3 लाइट को हटा करके वही लाइट अगर मैं सिर्फ एक बल्ब से प्रोड्यूस कर दूं, मैं वही लाइट अगर एक बल्ब से प्रोड्यूस कर दूं, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, रिप्लेसिंग ऑल, गेटिंग वन, गेटिंग द रिजल्ट विद वन। क्लियर है? ठीक है, तो आर इक्वल सर अलग अलग सर, जैसे सर अलग अलग वाट का सर आप 3 बल्ब लगाए होंगे, तो सर जो एक बल्ब लगाएंगे उस जो सारे वाट का सर, वो मतलब सर अगर 10 वाट का सर 3 बल्ब लगा हुआ है, तो सर आप तीनों को हटा के 30 वाट का एक बल्ब लगाने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली। ठीक है, मैं 30 वाट नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि देखो कहीं अलग अलग जगह पे रखे गए हैं ना, समझो, अलग अलग जगह पे रखेंगे, अलग अलग तरीके से रखेंगे। मैं सिर्फ चाहता हूं कि एक ऐसा लेके आओ जो तीनों का काम कर दे, तीनों को हटा करके एक ही लगा दो। अब ये क्या होगा वो तो बात की बात है, समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या अनुराग? यही है आर इक्विवेलेंट। चलो अनम्यूट कर लो। क्लियर सबको? तो मुझे लगता है कि ये अगर सबको समझ में आ गया है तो हम लोग सीधे अब क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जल्दी जल्दी मुझे आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, और आप दोगे भी, मुझे पता है। अभी अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है इसी पे क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करता हूं। चलो क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हाँ, मुझे सबके आंसर चाहिए। पोल लॉन्च कर रहा हूं। अभी पढ़ाया है और फोकस भी किया इस चीज पे। बन जाएगा, आई थिंक ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं। ग्रेट, 14 लोगों ने रिप्लाई कर दिया अभी तक। वांट मोर? सबका आंसर एक ही आ रहा है, या तो सब सही या तो सब गलत। ग्रेट, 16 लोगों ने रिप्लाई किया, स्टिल ओनली 4 रिमेनिंग। आई वांट सब रिप्लाई करें, लास्ट 20 सेकेंड्स। दो लोग बचे हुए हैं। ग्रेट, लास्ट 5 सेकेंड्स बचे, 2 लोग, एक बचा हुआ है, लास्ट 4। ग्रेट, सबने रिप्लाई कर दिया। आई एम एंडिंग द पोल। ये आपके पोल का रिजल्ट है। आपके 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 जो आंसर्स है, 70% पीपल आर सेइंग ऑप्शन डी होगा। ठीक है, एंड 15% 5% 10% आर सेइंग दैट इट विल बी ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। खैर चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। मैं रिजल्ट शेयर करना बंद करता हूं।
आप लोगों ने क्या आंसर दिया है देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन था ना कि अपने को मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाना है। अच्छा भाई मैक्सिमम तो अभी पढ़ा है, मैक्सिमम बनाने का मतलब क्या होता है, सीरीज में लाना। मैक्सिमम बोले तो सीरीज, तो अपने पास सीरीज बनाना था। तो हम लोग जानते हैं कि मान लेते हैं 2 3 4 5 जो भी कहो, लेकिन आर इक्विवेलेंट क्या होता है इस केस में, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, यही नॉर्मल पैटर्न होता, मैक्सिमम निकालना है। हर एक रेजिस्टेंस जब सिमिलर है तो वही चीज 5 बार ऐड होगा, वही चीज होगा। तो सिंपल सा कह सकते थे 5 इंटू आर। एक का अगर आर है तो 5 बार ऐड करेंगे तो 5 टाइम्स आर। अब एक का कितना है, एक का कितना है अपना, एक का है आर कितना है 1/5 1 ओम। क्या सबको समझ में आ चुका है, क्या सब लोग का लॉजिक यही था? यस सर। ग्रेट, आई थिंक आप सबका सही है। तो क्यों ना एक और पे जाते हैं क्वेश्चन पे। एक और इसी तरह का क्वेश्चन है डी। मोस्ट ऑफ यू सेड डी एंड इट वाज करेक्ट आल्सो, बट स्टिल जिन्होंने गलती किया वो ध्यान दें और उनको कोई डाउट है वो पूछे। तब तक मैं दूसरा का अगला क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। चलो वही क्वेश्चन को पलट दिया। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो, मैं चैट ऑन रखे हुए हूं। मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूं भाई, वरना पता नहीं तुम लोग आंसर कहां दोगे। चलो पोल इज लॉन्च्ड, पोल लॉन्च हो चुका है। रिप्लाई टू द पोल, ओह ग्रेट। लेकिन ज्यादा जल्दी के चक्कर में गलतियां भी कर रहे हो उतना ही। ग्रेट, 50% हैव रिप्लाइड, बट आई फियर कि बहुत गलतियां भी हुई हैं, थोड़ा संभाल के। सिमिलर रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक अभी तक हमारे पास 6 लोगों के रिप्लाई नहीं है। 14 people have replied till yet. सबका रेजिस्टेंस अगर सेम ही है, जब सबका रेजिस्टेंस सेम ही होता है चलिए अभी भी 18 लोग रिप्लाई है, मुझे और आंसर चाहिए थे। चलो मैं पोल रिजल्ट शेयर कर रहा हूं, लास्ट 10 सेकंड। 19 people have replied, still 1 minute remaining. Great, everyone has replied. रिजल्ट थोड़ा दिखाता हूं, थोड़ी शॉकिंग रिजल्ट हो सकती है। ये कहां गलती किए हो तुम लोग, देखो ये रिजल्ट है 35% पीपल हु आर इन मेजोरिटी सेइंग बी, ठीक है। सेकेंड 30%, थर्ड 30%, यानी आंसर 3 पार्ट में स्प्लिट है, 3 पार्ट में आंसर स्प्लिट है, ठीक है। सी किसी ने नहीं कहा, पर किसी एक बंदे ने सी भी बत बोला है, पर स्टिल 3 लोगों ने आंसर, पूरी तरह आंसर स्प्लिट है। तो इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मेधावी, ये रेसिप्रोकल नहीं किया होगा तो भी वो 6 लोगों का गलती है, ठीक है। खैर आगे बात करते हैं। पोल का रिजल्ट शेयर करना बंद कर रहा हूं पहले, ठीक है, और अपने आते हैं क्वेश्चन पे।
देखिए, तो ये 5 रेजिस्टेंस लगे हुए थे आर इक्विवेलेंट में, ठीक है, पांचों का मिनिमम चाहिए। पूरा क्लास ये बात तो दिमाग लगा रहा था कि पैरेलल ही लगेगा, मिनिमम मतलब पैरेलल, मैक्सिमम मतलब सीरीज, सबके दिमाग में था ये बात, ठीक है। तो हम लोगों ने पैरेलल लगाया, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5 किया। लेकिन जब सब सेम ही है तो 1/R + 1/R + 1/R + 1/R + 1/R है, तो क्या इसको सीधा सीधा 5/R नहीं कह सकते थे? तो क्या आर इक्विवेलेंट को पूरा का पूरा R/5 नहीं कह सकते? सीधा उतना ही टाइम्स उसमें उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, यहां उतना ही टाइम्स डिवाइड हो जाता है। क्लियर है क्या? अगर सिमिलर रेजिस्टेंस सीरीज में लगते हैं तो n टाइम्स R हो जाता है, और अगर पैरेलल में लगते हैं तो n से टाइम्स डिवाइड हो जाता है। ये सिंपल लॉजिक है। R है कितना? 1/5 है क्या? 1/5 कितना हो जाएगा? 1/25 हो जाएगा क्या? आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1/25 ओम। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या सबको ये क्लियर है? नो सर। चलो एक एक करके बात करते हैं। ये पार्ट क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है सबको? ठीक है, मैं तो एकदम सीधे सीधे सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को। अच्छा, 1/1/25 कितना होगा? ऊपर 25 हो जाएगा क्या? 25 हो जाएगा क्या? सॉरी 1/5 है, ऊपर 5 हो जाएगा क्या? 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 एक आर का वैल्यू कितना दिया? 1/5 दिया हुआ है, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 25 आएगी क्या? आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/25 आएगा क्या? सब लोग बताइए, क्या डाउट है इसमें? यूवी का क्या इसमें डाउट है क्या? आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/25। आयुषी क्लियर है? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, क्या सबको क्लियर है? आंसर होगा 1/25। बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, वाजिद हबीब डाउट पूछो, अपने आप को अनम्यूट कर लो अगर कोई डाउट है तो। हैंड रेज किया है ना? बिल्कुल युविका, रेसिप्रोकल करने में गलती कर देते हैं आप लोगों ने। सॉल्व तो किया, 1/R इक्विवेलेंट निकाला, पर रेसिप्रोकल करना भूल गए। ठीक है, कोई और? एनीवन एल्स? किसी को भी कोई डाउट है? वाजिद, आज आपने हैंड रेज किया था। सर चैट खोल रहे थे तो सर हो गया। अच्छा, डाउट नहीं है सर। डाउट नहीं, चलो बढ़िया, सबको क्लियर है मतलब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, ओके। चलो ये मुझे जल्दी चाहिए यार, ये टाइम वेस्ट मत करो इसमें अब। ये ना मुझे सॉल्व करके जल्दी बताओ। ये सीरीज पैरेलल, हर क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें सीरीज पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन ऐड हो रहा हो। कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं कि सीधे से जोड़ो और घटाओ, वो आएगा थोड़ी देर में। हम लोग आज काफी क्वेश्चंस कर लेंगे लग रहा है। सीरीज पैरेलल समझ में आ गया, चैप्टर में कुछ नहीं बचता है। पोल नहीं है इसमें, आपको सिंपल चैट में आंसर डालना पड़ेगा। सो हाँ बिल्कुल सही है अंशु, इट्स लुक्स ग्रेट। एक तो बिल्कुल क्लियर है, आ गया क्लियर है। 2 पार्ट तो बिल्कुल क्लियर है, हाईएस्ट वाला पार्ट, लोएस्ट पार्ट थोड़ा चेक करना पड़ेगा। आई थिंक सबका सही आ रहा है। आई थिंक सबका सही आ रहा है, सेकंड पार्ट तो सबका ही सही है। पर राघवेंद्र गलती की हो, राघवेंद्र गलत हुआ है। सीरीज का कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल में गलत किया हो, सीधे उसको रेसिप्रोकल कर दिया हो। मेधावी सही है, बिल्कुल सही है। और लोग भी रिप्लाई करें। -48 रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पर आई थिंक आपने गलती से लिखा होगा। सर -48 नहीं है वो, 48 ही है। हाँ ठीक है, मेरे को लग रहा था गलत होगा, गलती से लिख दिया होगा। लोएस्ट ठीक है, हाईएस्ट ठीक है, बिल्कुल सही है। विश्वास बिल्कुल सही है, वाजिद बिल्कुल सही है, अंश बिल्कुल सही है, नवनीत बिल्कुल सही है, श्रेया फर्स्ट पार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है,
एज आई फील कि सबका आंसर वही आ रहा है, बट स्टिल आई वुड लाइक कि एक बार ना सॉल्व कर देते हैं, क्या ही जाता है। ठीक है, एक बार सबसे पहले लोएस्ट है, लोएस्ट का मतलब पूरा क्लास अब समझ चुका है, पैरेलल की बात हो रही है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पैरेलल का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है। पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, तो मुझे लगता है 1/R इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। चलो 4 8 12 24। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। 24 6 जा 3 2 1 6 3 9 2 11 12/24। तो 1/R इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 1/2, तो R इक्विवेलेंट आ गया है 2 ओम। पैरेलल में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत किसी को भी होगी। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता दिया हूं, बट आई थिंक आप बोर्ड पे चाहो तो देख सकते हो। आप बोर्ड पे देख लो एक बार आप, मैंने क्या किया है, ये लिया है, ये इसका सॉल्यूशन है, देख लो ये इसका सॉल्यूशन है। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 ओम। ठीक है, सीरीज का मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है, सीरीज में तो सबको ऐड कर देते हैं। 8 4 12 12 24 24 48। क्लियर है क्या? किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नो सर। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप लोग किसी को डाउट है मुझे रोक के पूछ लेना आप लोग। ठीक है, चलो ये करो जल्दी से। तो इतना करने के बाद अब ये क्वेश्चन तो सबसे बनना चाहिए। चलो कुछ ऑप्शन है क्या? रेशियो बताना है। ये अब तक जितना पढ़ा है ना उसका समरी है, और ये सब क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ये सब पैटर्न के क्वेश्चंस खूब आते हैं। एक रीजन से दे रहे हैं, एक ही को सीरीज में एक ही को पैरेलल में कनेक्ट करने वाले। बोलिए सर m स्क्वायर होगा। ठीक है, इस टू 1 नहीं कह सकते थे? हेलो, m स्क्वायर इस टू 1 कह सकते थे क्या? सर m स्क्वायर इज 1। हाँ सही है। चलिए बाकी लोग सॉल्व करें इसको। बिल्कुल सही बात है, बट स्टिल आई वुड लाइक कि 10 सेकंड आपको कम से कम 10-20 सेकंड और टाइम दो। सिमिलर टाइप ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में लगा रहे हैं हम लोग। याद करिए, सिमिलर टाइप को जब सीरीज में लगाते थे तो फॉर्मूला क्या होता था? देखते हैं, अगर एक ही तरह का अगर सीरीज में लगाते हो तो क्या रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट होता है? सबका m टाइम्स हो जाता था। और अगर एक ही टाइप को अगर पैरेलल में लगाते हो, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे, उस केस हमने क्या देखा था, जब पैरेलल में लगाते थे तो कितना हो जाता था? आर उतना ही टाइम्स क्या हो जाता था? डिवाइड। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? अगर किसी को थोड़ा सा भी शक है ना तो वो देख ले इधर, सीरीज में लगा हुआ है मान लीजिए m टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? सब m टाइम्स r हो जाएगा। और अगर पैरेलल में लगा हुआ है सिमिलर तरह का m टाइम्स, तो इस केस में 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा?
एम अपॉन आर हो जाएगा क्या? तो क्या आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? आर अपॉन एम। सबको क्लियर है क्या? सीरीज और पैरेलल में सिंपल एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा सीरीज में और एम टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो अगर अपने को रेशियो निकालने को बोलेगा तो क्या कह सकते हैं? कितना हो गया? एम स्क्वायर बाई 1 आ रहा है क्या सबको? एम स्क्वायर इज टू 1 मेधावी। आई थिंक सबको समझ में आ चुका है क्या ये? हाँ पूछिए। यस सर। क्या चैट में मैं चाहता हूं एटलीस्ट किसी को एक को भी डाउट है ना वो पूछे, ठीक है? क्योंकि हम लोग एक ही पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे हैं। आयुषी समझ में आ गया? ठीक है, गुड। स्टिल मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन किसी को पिछले रिपीट। विश्वास सिंह, विश्वास मैं सिंबल ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं कि एक ही तरह के एम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाना है अपने को। तो सीरीज में लगाओगे तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इतने टाइम्स है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? एम इज टू आर, एम इन टू आर हो जाएगा क्या? अब 10 10 10 के 3 सीरीज में लगाओगे तो 30 होगा। 10 10 10 के 4 लगाओगे सीरीज में तो कितना होगा? 40 होगा। क्लियर है क्या? तो हमने क्या लगा दिया? एम टाइम्स लगाया तो एम आर हो गया। लेकिन पैरेलल में अगर लगाओगे तो देखो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना है? 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर कितना हो जाएगा? एम टाइम्स आर। क्लियर है क्या? तो आर 1 बाई आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? एम बाई आर। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर बाई एम। क्लियर है क्या? तो जब आर बाई एम हो गया तो अपन कह सकते हैं हम लोग कि अपने पास जो आर इक्विवेलेंट है वो अब इसमें आर बाई एम पैरेलल में हो गया। एम इंटू आर सीरीज में और आर बाई एम पैरेलल में। रेशियो लेंगे एम स्क्वायर बाई एम 1 हो जाएगा क्या? विश्वास समझ में आया? विश्वास ओके विश्वास, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन में धीरे धीरे ग्रो करेंगे अपने लेवल को। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है इसका। सर 1 ओम। बिल्कुल सही है, बाकी लोगों को सॉल्व करने देते हैं। बिल्कुल Yes, सही sir. है। हाँ सब लोग करें। बिल्कुल सही है, चैट में भी डालो, मैंने देखा है। सही है, सब लोग ट्राई करें इसको। पूरा क्लास सॉल्व कर लिया तो समझ में आ जाएगा कि टॉपिक समझ में आ रहा है। चलिए, काफी रिप्लाईज आए हैं। 1 ओम, श्रेय सिंह 3 ओम। 1 ओम सही है ना? पीयूष इज सेइंग दैट इट्स 1 ओम। क्लियर है? आयुषी इज सेइंग 1 ओम। नवनीत सिंह 1, वाजिद अभी भी सेइंग 1। देखो बड़ी सीधी सी बात है, अगर हम एक 9 ओम के रेजिस्टेंस को कट किए हैं, कितने पार्ट में कट किए हैं? 3 पार्ट में। तो लेंथ वाइज अगर रेजिस्टेंस को कट करते हो तो जितना लेंथ टाइम्स कट करोगे उतना ही टाइम्स रेजिस्टेंस भी डिवाइड हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी मैं अगर सिंपल सी बात करूं कि एक वायर का अगर रेजिस्टेंस 9 ओम है और हम कह रहे हैं कि हम इसको 3 पार्ट में कट कर दिए, तो सिंपल सी बात है तीनों का अपना अपना क्या 3 में ऐसे बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही, 3 में क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। सब बिल्कुल सही है। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो अब 3 के 3 रेजिस्टेंस मिल चुके हैं, अब तीनों को ना पैरेलल में लगा दे रहे हैं। अब तीनों को पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अभी बताया है कि जब सिमिलर रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हो तो क्या होता है? 3 है, 3 है, 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3/3 कितना हो गया? 1। तो r इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1 ओम। सबको क्लियर है क्या?
आई थिंक सबको समझ में आ चुका है। आर इक्विवेलेंट अपना आ गया 1 ओम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। श्रेय समझ में आ गया क्या? श्रेय Yes, sir. चलो बढ़िया। अब तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कुछ एडिशनल लॉजिक समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कुछ अलग से लॉजिक देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, और अलग से लॉजिक क्या है? अलग से एक्चुअली लॉजिक कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करो ना कभी भी। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के वक्त में कुछ चीजों का खास ख्याल रखते हैं सीरीज पैरेलल में। ठीक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है आपने को, पहला नोट कि अपने को कभी भी एक फॉर्मूला याद रखना है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्वेलेंट। क्लियर है? V इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्वेलेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये I क्या होता है? ये I का मतलब होता है करंट थ्रू द बैटरी, करंट थ्रू द बैटरी। ठीक है, तो I का फॉर्मूला होता है V अपॉन आर इक्विवेलेंट। इसका साफ मतलब है कि अगर कभी भी आपको करंट निकालने को कोई कहता है तो सबसे पहले ये निकालना ही पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट। तो कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आए, सबसे पहला दिमाग यही लगाना कि आर इक्विवेलेंट निकाले बिना कुछ नहीं होने वाला है। आर इक्विवेलेंट अपने को निकालना ही पड़ेगा किसी कीमत पे। तो पहला तो मेरा एडवाइस यही है कि सबसे पहला आर इक्विवेलेंट निकालें। क्लियर है? पहला ये एडवाइस है। दूसरा एडवाइस, ठीक है, दूसरा एडवाइस मेरा हमेशा क्वेश्चन में यही रहता है कि पैरेलल में जब कभी भी आ जाए तो क्वेश्चन पूछ देता है बताओ करंट कैसे डिवाइड होगा या कितना कितना करंट ईच वायर में होगा। उस वक्त अपने को हमेशा कामली फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, क्या? मान लेते हैं ये R1 है और मान लेते हैं ये R2 है। मान लेते हैं आपने I पहले ही निकाल रखा। I निकाल लोगे ना, क्योंकि करंट थ्रू बैटरी निकाल चुके हो आप। करंट थ्रू बैटरी पहले ही निकाल चुके हो तो आपके लिए I निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो I कभी डिवाइड होगा, I हमेशा करंट क्या होगा? डिवाइड होना चाहेगा। तो डिवाइड होगा तो याद रखिएगा कि जो I1 होगा, I1 वो होगा ऑपोजिट रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। ठीक है, और जो I2 होगा वाइस वर्सा होगा R1 अपॉन, ये दो दिमाग में याद। पहला बात कि बिना आर इक्विवेलेंट निकाले कुछ नहीं होने वाला है, पहले आर इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरा कि आपको करंट का डिवीजन कैसे करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरा एडवाइस बिल्कुल होगा कि आप आर इक्विवेलेंट निकालिए, आर इक्विवेलेंट से आप करंट थ्रू द बैटरी निकालिए, फिर आगे सॉल्व कीजिए। हाँ बिल्कुल, मेधावी ने बोला है कि सर मोर देन 2 रेजिस्टेंसेस होंगे तो क्या करते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं इसका भी आंसर देता हूं। मोर देन 2 रेजिस्टेंसेस, देख लेते हैं। मोर देन 2 रेजिस्टेंसेस हो तो पैरेलल में करंट कैसे डिवाइड होगा? ठीक है, मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और मान लेते हैं कोई करंट आ रहा है I। ठीक है, और इसी को डिवाइड करना है, अपने पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी, करंट को डिवाइड करना है। तो क्या करें अपन? तो मैं जो कहता हूं हमेशा वो ये करें कि सबसे पहले आप I निकाल चुके हैं। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि एक रेशियो में डिवाइड होगा। ये करंट जो होंगे वो डिवाइड होंगे कुछ रेशियो में, I1 है, ये I2 है और ये I3 है। ठीक है, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा होगा। ये लॉजिक होता है। तो इस लॉजिक के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, I1 is to I2 is to I3 equals to 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3। क्लियर है? 1 by I1, 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3। मैं इसका ना एक एग्जांपल दे देता हूं, ये नोट करके लिख लीजिएगा कॉपी में। वैसे इसकी जरूरत कम पड़ेगी आपको, लेकिन फिर भी ठीक है। 6 ओम
3 ओम और 2 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। और मान लेते हैं कि अपने पास 12 एम्पियर का करंट आ रहा है। मान लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया, हमारे पास ना 12 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ कैसे कैसे करंट डिवाइड होगा, कैसे करूं? तो मैं सिंपल सा ऐसा कहता हूं, ये मान लेते हैं I1, ये मान लेते हैं I2 और ये मान लेते हैं I3। ठीक है, I1 I2 और I3 है। क्लियर है? तो I1 इज टू I2 इज टू I3 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1/6 इज टू 1/3 इज टू 1/2। एकदम क्लियर कट रेशियो। I1 इज टू I2 इज टू I3 का रेशियो होगा 1/6 इज टू 1/3 इज टू 1/2। बेस्ट क्या होता है, सही रेशियो में लाने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो इन सबके। एलसीएम कितना होगा? 6 3 2 का 6 होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 1:3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6। एक्चुअल रेशियो क्या है? 1:2:3। आप आराम से निकाल लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रेशियो पता चल गया 1:2:3, तो आप I1 को मान लो x, I2 को मान लो 2x, I3 को मान लो 3x। तीनों को ऐड करके कितना होना चाहिए? x प्लस 2x प्लस 3x मस्ट बी इक्वल्स टू 12 एम्पियर। तीनों करंट का सम कितना होना चाहिए? 12। 6x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 2 एम्पियर। यानी कितना हो गया? एक हो गया 2 एम्पियर, दूसरा हो गया 4 एम्पियर, तीसरा क्या हो गया? 6 एम्पियर। क्या सबको क्लियर हुआ क्या? अगर एक दो से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हुए हैं, उस केस में करंट का डिवीजन कैसे करेंगे? क्या सबको समझ में आया क्या? मेधावी डाउट है क्या इसमें कुछ? मेधावी, ये जब आपने सवाल पूछा था कि 2 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे? 3 और 4 में भी वही रेशियो लगाएंगे। I1 is to I2 is to I3 is to I4 equals to 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3 is to 1/R4। ठीक है, तो ये तो 2 वाले में भी सॉल्व करेगा, आपको उसकी चिंता ना करें, 2 वाले में भी लगाएगा, लगेंगे। जनरल फॉर्मूला है ये फॉर्मूला जो है वो जनरल फॉर्मूला है। सर तो सबसे पहले रेशियो निकालना जरूरी है, उसके बाद भी सर निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेशियो निकालो। 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3 का रेशियो निकाल लो और फिर करंट डिवाइड कर लो आराम से। बहुत आसान तरीका है, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। ठीक है ना? 4 भी दे दे तो बन जाएगा। अब ये क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं अपन। आप लोग के इतने क्वेश्चंस नहीं आने वाले इस तरह के, बट फिर भी लेट्स मूव अहेड। स्क्रीन शेयर करके कुछ क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन बनाते हैं। लॉजिक याद रखिएगा, पहले आर इक्विवेलेंट, उसके पहले कुछ नहीं। ये पहले करो, चलो। लॉजिक में कहीं भी गलती हुआ क्वेश्चन नहीं बनेगा। 3.6 ओम है वो। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दिखता है, पहला काम अपना है आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना, उसके पहले कुछ भी नहीं होगा। आर इक्विवेलेंट निकालिए, फिर करंट निकालने जाएंगे हम लोग। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालिए। सबसे पहला हिंट क्या मिल रहा है? कौन सीरीज में पैरेलल में दिख रहा है? रिप्लाई मेरे पास आया है, श्रेया का रिप्लाई फाइनल आंसर आया। ग्रेट। आई थिंक एक सेकंड मुझे देखने दीजिए श्रेया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही श्रेया, 100% करेक्ट। ग्रेट। पर वो आपने श्रेया कैलकुलेट जो किया है ना, वो सबके क्रॉस नहीं निकाला है अभी भी। आपने सिर्फ और सिर्फ करंट थ्रू द बैटरी निकाला। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन कौन सा करंट, कहां का करंट है ये? 0.5 एम्पियर जिसको भी आया है वो मुझे ये भी बताया ना कि कहां का करंट है।
आधे अधूरे से काम नहीं चलेगा। और एग्जैक्टली क्वेश्चन भी पूछ रहा है, सारे वायर से करंट निकालने को बोल रहा है वो। ठीक है, सारे वायर से करंट निकालने को बोल रहा है। 0.71 हाँ बोलिए, क्या बोले? 0.71 एम्पियर। 0.71 एम्पियर? नहीं नहीं, 0.5 तो सही है। खैर चलो एक बार फिर से रिव्यू कर लो अपना। ठीक है, एक बार रिव्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चैट में और ऑप्शन आंसर चाहिए मेरे को। चैट चैट में देख रहा हूं मैं। चैट में मेरे पास 0. श्रेय ने सर 7 एम्पियर 0.7 एम्पियर बताया है और अंशु भी सेम बता रहे हैं 0.71 एम्पियर। ये कैसे हो रहा है? दो लोगों का आंसर सेम क्या आ रहा है? गलती भी बिल्कुल सेम ही हो रही होगी मतलब। ठीक है, खैर देखते हैं। सब लोग मेरे को क्वेश्चन इस तरह का देगा ना? हाँ संचिता बिल्कुल सही है। मेरे को कोई इस तरह क्वेश्चन देगा तो मैं इसको ऑन जनरल कैसे ट्रीट करूंगा। तो मेरे को ये कोई क्वेश्चन देगा तो मैं कहूंगा ना, नहीं 4 नहीं था आई थिंक, ये 4 नहीं था। एक सेकंड मुझे क्वेश्चन में देखने दीजिए आप। हाँ बिल्कुल सही, 3 और 1 था। वीडियो रुक गया सर। वीडियो रुक गया सर। जीरो वाली मैं थोड़ी देर के लिए कनेक्शन मेरा हट गया था। ठीक है चलो देखते हैं। तो अपने पास बहुत क्लियर कट, जस्ट मुझे 1 सेकंड टाइम दो, मैं स्पॉटलाइट वगैरह सब कर लूं। स्पॉटलाइट ठीक है, रिकॉर्डिंग इज ऑन। ओके चलो बढ़िया। तो मैंने क्या सॉल्व किया? मैं बहुत सिंपल स्टेप में गया। 6 और 4 पैरेलल में है। तो मैंने क्या देखा, 6 और 4 जब पैरेलल में है तो क्या होगा? 6 और 4 पैरेलल में होगा तो सॉल्व करेंगे उसको। क्या सबको 2.4 ओम आया था क्या पैरेलल में सॉल्व करने के बाद? यस सर। क्या सबको आया था क्या 3.6 ओम? और ये कितना है? 3 ओम। सबको अगर इतना आया था तो हाँ बिल्कुल। तो इन तीनों को सीरीज में अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3256 3256 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9 ओम। क्या इसको भी सॉल्व कर दूं क्या मैं? तो क्या ऐसा आ रहा है क्या? 9 ओम और कितना? 4.5 वोल्ट। क्या इस हालत में क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्या? ये जिसको आ गया ना उसको कोई क्वेश्चन का भी गलत नहीं होगा हो सकता वो।
मैं एकदम सिंपल तरीका बोल रहा हूं, ब्रेक करो, पहले 3 एक को सॉल्व किया, 4 6 4 पैरेलल में 2.4, तीनों सीरीज में 9। अब करंट निकालना कौन बड़ी बात है, हमेशा करंट आखिरी में निकलता है, करंट थ्रू द बैटरी। करंट थ्रू द बैटरी क्या होता है, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V कितना है 4.5, आर इक्विवेलेंट कितना है 9, 0.5 ओम 100% करेक्ट था। लेकिन कौन सा करंट, करंट थ्रू द बैटरी, सब कौन सा करंट है, करंट थ्रू द बैटरी। मैं एक काम करता हूं, मैं सबको क्या करता हूं, सॉल्व कर रहा हूं, देखना मैं क्या करने वाला हूं, इस बात को गौर से देखना। बैटरी से करंट कितना निकल रहा है 0.5 एम्पियर, ठीक है, बैटरी से करंट कितना निकल रहा है 0.5 एम्पियर। मुझे ये बताओ कि यहां पे जब करंट आया है तो करंट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है क्या, 6 और 4। करंट क्या हो गया होगा, 6 एंड 4 के क्रॉस करंट क्या हो चुका हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो अगर मैं इससे अगर सॉल्व करूं, इसको मान लेता हूं I1 और इसको मान लेता हूं I2, तो मुझे बताओ क्या लिख सकते हैं, क्या I1 इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 प्लस 6 इंटू 0.5 लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, 4 बाई 10 इंटू 0.5, क्या इसको 0.2 लिख सकते हैं क्या, मुझे ये बताओ, क्या हम I1 निकाल सकते हैं क्या सब लोग, ये आ गया समझ में तो ही अपना काम क्लियर हुआ है अभी तक, अगर ये नहीं आया तो दिक्कत है अभी भी। अगेन मैंने क्या कहा, मैंने सिंपल वर्ड्स में सर्किट बना, मैं आपको कह रहा हूं आज के बाद 10 सर्किट बनाना पड़े तो बनाओ, लेकिन एग्जाम में सॉल्व करने का यही बेस्ट तरीका और पूरे नंबर लेने का और कभी गलत नहीं होने का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, समय आपने देखा I1 आ गया, फिर क्या करना है आपने को, I2 करना है। I2 कितना होगा, सब कुछ समझ में आ गया क्या, क्या सब कुछ समझ में आ गया है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक क्लियर है, ठीक है। मैं आपको और भी क्वेश्चन आज के शीट में ही दूंगा बहुत से, ठीक है, प्लस मॉड्यूल में होमवर्क दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। आयुषी वंस मोर, आयुषी मैं कह रहा हूं, पहला जल्दी से देखो, मैंने कहा कि पूरा सर्किट को तोड़ना शुरू किया, 3 + 1 तोड़ा पहले 4, 4 और 6 तोड़ा 2.4, तीनों सीरीज में तोड़ा 9, ठीक है। अपने को लास्ट में मिलता है करंट थ्रू द बैटरी, वो मिल गया अपने को, ये तो निकल ही जाएगा, आर इक्विवेलेंट जैसे निकलेगा करंट थ्रू द बैटरी भी निकल जाता, I = V / R इक्विवेलेंट। अपने को अब क्या चाहिए, अपने को हर वायर में करंट चाहिए, हर वायर में करंट चाहिए, तो मैं तो ऐसे कर रहा हूं, मैं तो लास्ट के डायग्राम से शुरू करूंगा। अच्छा ये 0.5 एम्पियर, बैटरी से कितना 0.5 एम्पियर, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है इसके हिसाब से, तो यहाँ पे 0.5 एम्पियर, लेकिन यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड होने का फॉर्मूला हमने दे दिया था आपको, क्लियर है। 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो अपन फॉर्मूला क्या लगाते थे, I1 = R2 अपॉन R1 + R2। I1 = क्या लिखा है हमने, I1 = दिस प्लस दोनों का सम, और I2 के लिए दिस बाई दोनों का सम। क्लियर है क्या आयुषी, क्लियर है, सबको आ रहा है समझ में। तो अपने पास I1 I2 हो गया। फाइनल डायग्राम देखो, ये है 0.5 एम्पियर, करंट ऐसे आया, यहां पे आ रहा है 0.2 एम्पियर, यहां पे आ रहा है 0.3 एम्पियर, फिर से यहां पे कितना जा रहा है 0.5 एम्पियर। हर वायर का करंट बन गया क्या, ठीक है। अगले दिन इसी को कंटिन्यू करेंगे और अपने आज जो शीट में क्वेश्चंस दूंगा इन्हीं के डिस्कशन के साथ शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आपको ये शीट आपको मिल जाएगा जो हमने दिया था। स्टिल अभी हमारे पास आज के प्रैक्टिस सॉल्विंग सेशन में काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं आज, ठीक है। दिखा देता हूँ एक बार क्वेश्चन, ठीक है। अपने पास क्वेश्चन था, ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वैसे मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे पहले तोड़ो, I निकालो, फिर रिटर्न से सारे में करंट ड्रॉ कर दो, फिर आपके पास ये है, ये भी सिंपल है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। हम लोग सारे क्वेश्चंस का आपको टास्क होंगे, इसको बना लिया और अगले दिन डिस्कस हो गया, सब सीख गए आप लोग, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। फिर भी किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ हाँ बोलिए।